A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum class 6. How are you all? Hopefully you are fine. Today is Islamiyat lecture. बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको ईमानियात और इबादत बाब 2 है उसके अल्लाह ताला पर ईमान का चैप्टर जो तौहीद है उसकी रीडिंग करवाई थी। उम्मीद है कि आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी, क्योंकि तौहीद ऐसा टॉपिक है जो आप प्ले ग्रुप से लेके यहाँ तक पढ़ते आए हैं। तौहीद का मतलब होता है अल्लाह ताला को एक मानना। तौहीद लफ्ज़ वाहिद से निकला है जिसके मानी है अल्लाह ताला को एक मानना। तो अल्लाह ताला पर ईमान से मुराद मान लेना, दिल से तस्लीम कर लेना, यानी हकीकत को जानकर उस पर यकीन कायम कर लेना। हर मुसलमान का ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला एक है, वही सब खालिक कायनात का मालिक है। तो अकीदा तौहीद ईमान की बुनियाद है। इस्लाम में इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है। बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने लास्ट टाइम आपको पूरी रीडिंग करवाई थी। आज फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जिस तरह सूरत फातिहा में बताया गया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। बेशक अगर हम कायनात के निज़ाम पर गौर करें तो सूरज हर रोज़ मुकर्रर वक़्त पर तलूब और गरूब होता है, सितारे अपने अपने रास्तों पर चलते हैं, मौसम का आना जाना, ये सब क्या किस चीज़ की निशानियाँ हैं कि इस कायनात को चलाने वाला कोई एक है। इस तरह अकीदा तौहीद, जब हम अकीदा तौहीद को अपने अंदर पैदा कर लेते हैं तो उस वजह से इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं। मुसलमान के अंदर जुर्रत, बहादुरी, सब्र, तवक्कल और यकीन जैसी सफ़ात पैदा होते हैं। सफ़ात में खूबियाँ, अच्छाइयाँ। अकीदा तौहीद के मानने वालों में इत्तेहाद, मसावात और अखुवत जैसी खूबियाँ भी पैदा होती हैं। बेटा ये आपका चैप्टर था और इस चैप्टर से रिलेटेड आज हम इसकी मश्की एक्सरसाइज करेंगे, यानी आपका समझ लें कि सेकंड पीरियड आज है। अभी आप लोगों को नोट्स नहीं मिले और जब आपको प्लानिंग मिलेगी तब मैं आपको ना 1.5 मार्क करवा दूँगी। अब आप इसका निकालें सवाल नंबर 1 जो है ना, ये आपका रजिस्टर्ड वर्क है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। अब आप देख लें सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 है दुरुस्त जवाब मुंतखब करके जुमले मुकम्मल करें। इसको इंग्लिश में हम जो है ना MCQs भी कहते हैं। आप लोगों को MCQs का ज़्यादा पता होगा ना, तो इसकी मैंने सही ऑप्शन लिख दी है। और वैसे भी अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह रीड किया है तो ये चैप्टर करना, इसको सोल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। ईमान का मतलब है 3 ऑप्शन दिए हैं, यकीन कर लेना, समझ लेना, मालूम कर लेना। इसकी अलफ ऑप्शन है यकीन कर लेना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के डैश रसूल और नबी हैं। ये तो बेटा हर एक को पता है और आपको भी याद होगा, आखिरी रसूल और नबी हैं। अल्लाह ताला जी वाला क्वेश्चन है, अल्लाह ताला के अहकामात पर पुख्ता डैश का नाम ईमान है, यकीन का नाम ईमान है, बे वाली ऑप्शन है। इसके बाद दाल वाला सवाल है, ज़िंदगी और मौत का डैश अल्लाह ताला के पास है, इख्तियार उसके पास है। तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को एक मानना और एक डैश है, एक जानना है। और बेटा इसके बाद हम आ जाते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, खाली जगह पूर्ण करें। इंग्लिश में इसको कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप भी बोलते हैं। हर मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह ताला डैश है, एक है। अल्लाह ताला हर डैश से पाक है, ऐब से पाक है, यानी कि उस ज़ात के अंदर कोई बुराई नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के डैश रसूल हैं। ये आपने MCQs में पढ़ा है और अब भी ये दोबारा से आ गया, आखिरी रसूल हैं। कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला के डैश की पाबंद है, हुक्म की पाबंद है। तौहीद पर यकीन डैश की बुनियाद है, ईमान की बुनियाद है। अल्लाह ताला की ज़ात डैश है, अल्लाह ताला की ज़ात यकता है। यकता मतलब होता है बेटा एक। हमें हर हाल में अल्लाह ताला से डैश मांगनी चाहिए, मदद मांगनी चाहिए। तौहीद से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को डैश ना करना है, शरीक ना करना है। अल्लाह ताला की ज़ात सारी दुनिया का डैश चला रही है, निज़ाम चला रही है। कोई बंदा ऐसा निज़ाम नहीं चला सकता, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही वहदहु ला शरीक है कि जो सब निज़ाम, सारी दुनिया का निज़ाम, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे मौसम का आना जाना हो, चाहे सब्जियों का उगना हो, चाहे हमारा ज़िंदा रहना है, वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक है। हमारी ज़िंदगी और डैश अल्लाह ताला के हाथ में है, हमारी ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में। जब हम पैदा होते हैं तो हम अल्लाह ताला से वादा करके आए होते हैं कि हमें इतने साल की उम्र में हम वापस आ जाएंगे, और बाद में हमें भूल जाता है। उसी साल यानी कि उसी साल के मुताबिक अल्लाह ताला हमें अपने पास बुला लेता है। ज़िंदगी भी उसी के इख्तियार में है और मौत भी उसी के इख्तियार में है। बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 है, कालम अलफ को कालम बे से इस तरह मिलाएं कि जुमले का मफहूम वाज़िया हो जाए। अब जैसे कालम अलफ में लिखा हुआ है, हर मुसलमान का ईमान एक है।
میں نے اس کی جسٹ یہاں پہ نا آپشن لکھی ہوئی ہے. الف کی آپشن ہے, بے کی آپشن زے ہے, جیم کی آپشن واؤ ہے, دال کی آپشن ہے. لیکن بیٹا آپ نے اس طرح اس کو لرن نہیں کرنا, آپ نے مکمل اس کا جملہ بنا کے لرن کرنا ہے. اور ویری امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 5th کلاس کا آپ کو پتہ ہے نا اور طرح کا سلیبس ہوتا تھا, اب یہ 6th کلاس میں چینج ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو میں نے آپ کو MCQs کروائے ہیں, بلینکس کروائے ہیں یا یہ کالم ہے, یہ شارٹ کویسچن کی صورت میں آئیں گے. میں رجسٹر پہ آپ کو صرف تفصیلی جوابات لکھواؤں گی, اور جو شارٹ کویسچن ہیں وہ اسی طرح سے آ سکتے ہیں. اب یہ جس طرح ہے, یہ پہلا ہے کالم الف, ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو یہ سوال اس طرح آ سکتا ہے, ہر مسلمان کا کیا ایمان ہے؟ تو آپ نے پورا جملہ لکھنا ہے, ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اب سیکنڈ, یہ آپ دیکھیں بلیکس میں بھی پڑھ چکے ہیں, MCQs میں پڑھ سکتے ہیں. ہماری زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس میں آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال ہو سکتا ہے ہماری زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے, آپ نے پورا جملہ لکھنا ہے, ہماری زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور بیٹا یہ میں لکھنے کے لیے نہیں کہہ رہی, جسٹ پریکٹس کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بلینکس, MCQs اور یہ کالم اس طرح ہی یاد کرنے ہیں جیسے شارٹ کویسچن کے آنسر یاد کرتے ہیں. اور اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر میں, نیکسٹ جب آئے گا نا آپ کا پیریڈ, تو اس میں آپ کو پہلے بتاؤں گی ٹائٹل پیج کیسے بنانا ہے, اس کے بعد آپ نے اس کے کویسچن کے آنسر لکھنے ہوں گے. بیٹا یہ آپ کا آج کی ایکسرسائز ہے, ریڈنگ بک ایکسرسائز. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ریڈنگ بک کے اوپر لکھنا ہے, اس کی پکس بھی آپ کو مل جائے گی, اور اس کو سمجھنا ہے, جس چیز کی آپ کو سمجھنا ہے آپ میرے سے ٹیکسٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.